गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना 4 क्वांटम संख्या होती है। तो क्वांटम संख्या को जानने से पहले यह जानेंगे क्या कि क्वांटम संख्या होती क्या है। आखिर क्वांटम संख्या यहाँ पर जो लिखा गया है, देखिए कि किसी परमाणु की कक्षाओं की संख्या, उप कक्षाओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण के दिशा को जो प्रदर्शित करता है उसे क्वांटम संख्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कक्षा है, यानी कि सेल। सेल किसे कहते हैं? एटम को छोटे छोटे एनर्जी लेवल को सेल कहा जाता है। आपको पता है कि सेल को हम लोग एन से सूचित किया जाता है, आपको पता है। उपकक्षा, उपकक्षा यानी कि सब सेल। सब सेल, सब सेल क्या होती है? सेल को छोटा छोटा एनर्जी लेवल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसे ही क्या कहते हैं? सबसेल कहते हैं। सबसेल जो होता है 4 प्रकार की होती है। एक होता है एस होता है, एक होता है पी होता है, एक होता है डी होता है, एक होता है एफ होता है। सबसेल। अब जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा जाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज में होता है। उसके बारे में सब प्रदर्शित जो किया जाता है, माने उसके बारे में जो बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहा जाता है। इस आधार पर क्वांटम संख्या जो होती है 4 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है हिंदी में। इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, यह क्या बताता है? कक्षाओं की संख्या को बताता है, ऊर्जा को बताता है, ऊर्जा स्तर को बताता है। ठीक है। अब दूसरा बात होती है द्विघांसी क्वांटम संख्या, जिसे एजीमुथल क्वांटम संख्या कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या को हम लोग एल से सूचित करते हैं। एल क्या होता है? द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है जो उपकक्षाओं की संख्या तथा कोणीय संवेग को बताता है, एंगुलर मोमेंटम को बताता है। एल का जो मान होता है एन के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो यह याद रखिएगा। दूसरा होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? यह जो रहती है क्या कहलाता है? कक्षकों की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब कोई एक्स अक्ष में होगा, कोई वाई अक्ष में होगा, कोई जेड अक्ष में होगा। तो इसके बारे में जो बताता है उसी को कहते हैं ऑर्बिटल ऑफ ओरिएंटेशन। यानी कि इसका जो मान होता है एल के मान पर निर्भर करता है। यानी कि इसका मान के लिए क्या होता है? इसका मान -l से लेकर क्या होता है? +l तक होता है। अब देखिए दूसरा होता है, माने चौथा जो होता है क्या होती है इसके बाद? स्पिन क्वांटम संख्या होती है। स्पिन क्वांटम संख्या को हम लोग एस से सूचित किया जाता है। यह जो बताता है, क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका वैल्यू होता है +1/2 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ऊपर में जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो इसका जो मान होता है -1 बटा का होता है 2 होता है, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा नीचे में जाएगा, जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या कैसे पता किया जाता है। आइए उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ध्यान से देखिए। हम जानते हैं क्या कि यह जो होता है क्या होता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एनर्जी क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहा जाता है। इसको एनर्जी क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। यह जो छोटा छोटा जो घर है इसी को कहा जाता है सेल कहते हैं। इसी को सेल कहते हैं। अब देखिए इसी जो सेल होता है इसी को कहा जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है K, L, M और N, यानी कि अनंत